मैंने बताया ना, अप्रैल 2025 से अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये हम अगस्त से बैठे हुए, ये पहला फेज हमारा खत्म हुआ है, दूसरा फेज शुरू हो रहा है अगस्त से, और ये चलेगा और ये भी चलेगा, और इसमें दूसरे फेज में ये नवंबर तक चलेगा। अगर इसमें बात नहीं बनेगी तो और तीसरा फेज भी चलाएंगे। हम भी इसको लगातार करने के मूड में। वक्त बचाओ संविधान बचाओ अभियान का क्या रोड मैप है और इसमें जनता को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? देखिए, इसका रोड मैप ये है कि उसमें प्रोटेस्ट हैं, धरने हैं, उसके अंदर पब्लिक मीटिंग है, उसमें राउंड टेबल मीटिंग है, उसमें इंटरफेस मीटिंग है, उसके अंदर हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, हम सरकार को भेज रहे हैं, हम लोग गिरफ्तारियां देने वाले हैं, इससे हमारी लीडरशिप गिरफ्तारी देगी, उसके बाद जनता गिरफ्तारी देगी। जितने पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उन सबका हम इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, एक मिनट, को बहुत सारे अधिकार दिए गए पहले नहीं थे। एक तो इसको क्लियरली, अगर एक बार क्लियरली बातें करें, दूसरा ये कि आप कोई प्रोग्राम लेके आते हो तो उन्हीं के मोर्चों के रिलेटेड कम्युनिटी उनको आगे करके शुरू उनसे, ताकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास था, अब जो कानून आया यही सही है। ठीक है, आपको समझा दीजिए। देखिए, दो बातें आपने कही है। एक बात तो ये कि इन्होंने जो बात कही, हमने महिला वर्ग को इसके अंदर स्पेस दिया है, उनके लिए फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला वर्ग का रिप्रेजेंटेशन 2024 से पहले भी था, 2008 में भी था, 2002 में भी था, 95 में भी था, उससे पहले भी था। महिलाएं वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकती थी, पसमानदा तबकात के लोग भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते थे, और थे, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते थे भी इसके अंदर। ये भ्रम पैदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है कि पहली बार हमने महिलाओं के लिए इसमें रिजर्वेशन दिया है। तीसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे, महिलाओं को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा कोई प्रोविजन इन 48 अमेंडमेंट के अंदर कोई भी नहीं है। तीसरी बात ये कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, बता रहे हैं वह कानून क्या है। हमने पूरे 48 अमेंडमेंट के ऊपर में जेपीसी को एक अपना बहुत ही मुदल्लल डॉक्यूमेंट सबमिट किया है पर्सनल बोर्ड की तरफ से, और ये पूरे कानून को रिजेक्ट करके ये कहा है कि ये कानून इसमें कोई फायदे की चीज नहीं है, सब इसके अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने की कोशिश है। देखिए, वक्फ उम्मीद पोर्टल यही सरकार की, इसमें बहुत तेजी से कानून मंजूर। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई कानून चैलेंज होता है तो उस पर उस कानून पे अमल दरामद रोक दिया जाता है कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाए। इस सरकार ने क्या किया, दूसरे दिन से ही उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लोगों को डिमोलिशन किया जा रहा है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। ये सब सिलसिला चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। और ये जो उम्मीद पोर्टल है, देखिए उम्मीद पोर्टल पे उन्होंने 6 महीने का वक्त दिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवा लें, नहीं तो नहीं हो सकेगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजों पर स्टे लगा रखा है, वक्फ बाय यूजर पे स्टे लगा रखा है, तो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, और भी चीजों पर स्टे लगा रखा है। तो हमने ये बात कही है कि मुसलमानों को या मुतवल्लियों को या वक्फ बोर्ड को ये उम्मीद पोर्टल पे नहीं जाना चाहिए। उम्मीद पोर्टल एक षड्यंत्र है, इसलिए षड्यंत्र है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं। आप जाएंगे, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उसको आगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कहा जाएगा कि भाई हमने उम्मीद पोर्टल पे लोगों से मांगा था, लोगों ने जो दिया है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, वो सही नहीं है, इसलिए ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना देखी जा रही है, इसके खिलाफ आपने दूसरी कोई याचिका दायर की? हमने याचिका दायर कर रहे हैं, हमारी याचिका तैयार हो गई है, और हम जो है इसका इंतजार कर रहे थे कि ये इंटरव्यू रिलीज का जजमेंट आ जाए तो हम जाए कोर्ट पे। लेकिन इंटरव्यू रिलीज का जजमेंट आने में देर हो रही है, हम कोर्ट में जाने का फैसला कर देंगे। आपकी जनसंपर्क समिति जेपीसी किन किन राज्यों में सक्रिय है और अब तक क्या प्रतिक्रिया आपको मिली है? देखिए, हमारी ये जो वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी है, ये पूरे देश में काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है। ये साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, और हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, झारखंड में, आपके यहाँ पे आपके बिहार में हो चुके हैं, और दिल्ली में भी बहुत बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, और अब यहाँ भी सिलसिला शुरू हो गया है, राजस्थान में भी और गुजरात में भी शुरू हो गया है। जितने राज्य हैं सब जगह हम ये सिलसिला चल रहे हैं। ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये
एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, बल्कि ये एक मूवमेंट है जो हमने लॉन्च की। और संरक्षण करने वाले ही अगर एंक्रोचमेंट करे तो उसके लिए क्या समाधान आप लोगों के पास? देखिए, सरकार के पास में इसका प्रोविजन पहले से मौजूद था कि जो इंक्रोचर्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसको वक्फ बोर्ड जो था वो सरकार के अंदर में काम कर रहा था, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की इसके अंदर में? तो ये कहना कि अब ऑर्डिनेंस आने के बाद कार्रवाई का आसानी हो जाएगी, बात गलत है। जब इंक्रोचर खुद सरकार हो, सरकार खुद इंक्रोच कर रही हो, सरकार खुद कब्जे कर रही हो प्रॉपर्टी की, तो आप वो उससे क्या तो रख सकते हैं? कोई इंक्रोचर पालिसी कराएगी।